मैं पुष्पेंद्र और आज हम आपको लेकर आए हैं बड़तुमा पेंट थाना में। बड़तुमा पेंट थाना जो है बड़ा देव जो आदिवासी समुदाय का इष्ट देव है, जो यहाँ पर आज एक वर्षगांठ मना रहे हैं ये बड़ा देव पेंट थाना की। और जो हमारे कैमरे के फ्रेम में जिनको आप देख रहे हैं वह गौड़ समुदाय के पंडा पुजारी हैं जिन्हें भूमिका कहा जाता है। आइए इन भूमिका जी से बात करते हैं और बताते हैं कि गौड़ संस्कृति क्या है और कैसे यह अपनी पूजा पद्धति करते हैं, कैसे अपने इष्ट देव को मनाते हैं। तो आपका परिचय दें। जी, हमारा नाम गौड़ समाज महासभा जिलाध्यक्ष जय सिंह टेकाम जी, उनका प्रकोट से। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम गौड़ धर्म को मानने वाले हैं, गौड़ी संस्कृति को मानने वाले हैं। हम कोया पुनेम को मानने वाले हैं। कोया यानी मानव को आने सत्य ने माने मार्ग, यानी मानव का सत्य मार्ग जो रास्ता है उस मानव के सत्य मार्ग को मानने वाले हैं। यानी हम असत्य को नहीं मानते। जो सत्य जिस चीज़ का प्रमाण है उस प्रमाण को तहत करते हुए उस प्रमाण के साथ मानते हैं। यानी हम अंधविश्वास को नहीं मानते। जैसे प्रकृति है, हम इस प्रकृति को मानते हैं। यानी पेड़ पौधे हैं, जीव पशु पक्षी हैं, इन चीज़ों को मानने वाले हैं। यानी जो हमारे पुरखाल शक्ति हैं, पुरखाल शक्ति पेंट थाना, यानी इन चीज़ों को मानने वाले लोग हैं हम। और यहाँ पर हमारे जो गुरुजी गोंडी कोया पुनेम धर्म संस्कृति के अनुसार जो बता रहे हैं कि हम सत्य कोया पुनेम को मानने वाले लोग हैं। पूजन कैसे करते हैं, क्या है, और ये गौड़ संस्कृति या आदि संस्कृति जिसे कहते हैं ये क्या है? जी, जो गौड़ संस्कृति जो आदि संस्कृति है ये प्रकृति धर्म है। जी, तो हम इसकी पूजा पाठ अपने गोंडी धर्म भूमिका द्वारा करवाते हैं। अच्छा। हमारे गोंडी संस्कृति में हमारे पंडा पुजारी हमारी बैगा भूमिकाओं के द्वारा पूजा पाठ किए जाते। जैसे जन्म रीति यानी संस्कृति नहीं, हमारे गोंडी धर्म में रीति कहा जाता है। हम रीति रिवाज को मानने वाले लोग हैं। जैसे जन्म रीत होगी, विवाह रीत होगी, मृतक रीत हो गई, यानी यह तीनों रीतियाँ हमारी भूमिकाओं के द्वारा कराई जाती हैं और हम गौड़ लोग इन रीतियों को मानते हैं। जब भी हमारे घर में या जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार या तीन रीतियाँ होती हैं तो हम अपने बैगा भूमिकाओं के द्वारा गौ को पूजा कराया करते हैं। आपका जो पहनावा है जी, ये आप जो लुंगी पहने हुए हैं और फिर आप जो पीले वस्त्र ज़्यादा धारण किए हुए हैं, इसका क्या महत्व है आप लोगों में? जी, हमारे जिस प्रकार से ज़मीन पर कोई भी बीज को डालते हैं, कोई भी बीज को डालते हैं तो वो अंकुर देता है। तो आपने देखा होगा कि जो उसकी जड़ है वो नीचे की तरफ को जाती है, जो पौधा है ऊपर की तरफ को आता है। तो आपने देखा होगा कि जो जड़ है वो सफ़ेद होती है, जो उसका पौधा है वो पीला होता है। तो यानी यह हमारी गोंडी प्राकृतिक धर्म के प्रमाण करता है कि जो पीला वस्त्र है वो माता का रंग है। यानी कैसा माता का रंग है कि जब हम पानी देते हैं तो उसकी जड़ सफ़ेद होती है। तो यानी जल का रंग सफ़ेद है, जो हमारे धरनी दाई का रंग है वो पीला है। और जब हमने जन्म लिया तो माँ का दूध भी हमें पीला पीने के लिए मिला। तो इसलिए हमारा कहना है, हमारे गोंडे हमारे भूमिका गुरुओं का कहना है कि जो पीला रंग है वो प्रकृति का रंग है, यानी हमारे माता का रंग है। तो हमें अपने माता का रंग सदैव अपने साथ लेके चलना चाहिए। और आप ये मुकुट में जो मोर पंख लिए हैं इसका क्या महत्व है? इसका यह महत्व है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा राष्ट्रीय चिन्ह मोर है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि मोर की सुंदरता कितनी है। तो हम समाज को बता देना चाहते हैं कि जिस प्रकार की मोर की सुंदरता है इसी प्रकार से हमारे है गोंडी धर्म की सुंदरता और पवित्रता है। बहुत सही।